हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि 1 to 1000 तक के स्क्वायर को किस तरह इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम उस नंबर को देखेंगे जिस नंबर के लास्ट में 5 आता हो, मतलब 5 आता हो। जैसे एग्जांपल के रूप में हम यहाँ पर करेंगे 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर। ये वाले नंबर हम सबसे फर्स्ट देखेंगे। तो हम इसको देखेंगे किस तरह सॉल्व करते हैं। इस तरह कोई भी नंबर दिया गया हो, 2 नंबर्स के हों और उसके लास्ट में अगर 5 आता हो तो उसको किस तरह करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जैसे यहाँ पर 15 दिया गया है तो पहले हम यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है। और फिर उसके बाद जो लेफ्ट साइड में नंबर दी उससे एक ज़्यादा नंबर लेंगे। जैसे 1 लिखा है, 1 से एक नंबर ज़्यादा क्या हुआ 2। फिर 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा नंबर आएगा वही होगा। 2 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। मतलब 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आंसर 225। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 25 को भी इसी तरह करेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे 5 का तो कितना होगा 25। अब इसके बाद 2 से हम 1 ज़्यादा लेंगे तो 2 से 1 ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा 3। और 3 का इंटू करेंगे किस में 2 में, तो 3 का इंटू 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6। ये हमारा आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट 5 का फिर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 5 ये। और फिर 3 से 1 क्या हुआ 1 ज़्यादा 4 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 से 12। ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह हमारे पास कोई भी नंबर दिए गए हो जिसके लास्ट में 5 दिया गया तो उसको हम इस ट्रिक से स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। अब हम सेकंड स्टेप देखेंगे। सेकंड स्टेप में क्या है हमारा सेकंड स्टेप जिसके अंत में 0 हो। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं 10 का स्क्वायर, सेकंड 20 का स्क्वायर, फिर थर्ड 50 का स्क्वायर। यहाँ पर हम देखेंगे 10 के स्क्वायर 50। तो जैसे पहले हम देखेंगे 1 अगर 0 है तो 0 जितनी बार अगर 1 टाइम लिखा है तो इसको हम जैसे तो इसका डबल कर देंगे 2 टाइम। अगर 2 टाइम दिया है तो इसको 4 टाइम कर देंगे। तो यहाँ पर कितनी बार दिया है 1 टाइम, तो इसको हम 2 टाइम्स पहले 0 लिखेंगे और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही। फिर सेम इसी तरह जैसे 20 है, 20 में 0 का स्क्वायर डबल टाइम 0, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 50 में 0 का स्क्वायर क्या हुआ 2, फिर 5 का स्क्वायर 25। ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट देखेंगे। जैसे अगर हमें 100 का करना है, 100 का यहाँ पर 100 हमारे पास डबल ज़ीरो देखें कितनी 0 कितनी बार है डबल बार है। तो इसका डबल बार है तो इसको हम 4 टाइम कर देंगे 1 2 3 4 और 1 का स्क्वायर 1। सेम इसी तरह अगर हम 500 का करेंगे तो 500 का स्क्वायर क्या होगा 2 टाइम 0 है तो यहाँ 4 टाइम 0 और 5 का स्क्वायर 25। एंड नेक्स्ट हम 6 जैसे हम 1000 का करते हैं 1000 का तो 1000 का स्क्वायर क्या होगा 1000 का जैसे यहाँ सॉरी यहाँ 3 टाइम है तो 3 टाइम है स्क्वायर तो यहाँ पर हम कितने टाइम 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 और 1 का स्क्वायर 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे। हमारा थर्ड स्टेप है 2 अंक वाली कोई भी संख्या। मतलब पहले 2 तो हम देख लिए कि जिसके लास्ट में 5 हो और 0 हो। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके अलावा कोई सी नंबर। जैसे कि 23 हो गया, 23 का स्क्वायर 34 का स्क्वायर, फिर 56 का स्क्वायर। इसका हम करेंगे तो हम देखते हैं तो इसमें हम ये ट्रिक देखते हैं कि जो भी हमारे पास नंबर यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे 1 टाइम हम 1 डिजिट लिखेंगे। क्या करेंगे 1 टाइम 1 डिजिट 1 टाइम 1 डिजिट। यहाँ पर जैसे हम देखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा हम लिखेंगे 9
ओके, ये हमारा फर्स्ट लेफ़्ट साइड से नंबर हुआ। फिर इसका सेकेंड ट्रिक क्या है कि यहाँ पर जो भी नंबर दी गई है उन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 2, 3 और फिर इसका भी हम वर्ग करेंगे, मतलब वर्ग में स्क्वायर करेंगे। मतलब 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6 और 6 का दूनी 12। 12 का कितना हुआ, क्योंकि 1 टाइम 1 डिजिट, जैसे 12 का हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फिर कितना बचा, अभी 1 बचा। अब कितना बचा, अब फिर इसका स्क्वायर करेंगे, कितना 2 का, तो कितना हुआ 2 का 4 और 4 एक 5। इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट इसी तरह हम देखेंगे इसका 34 का। 34 में हम देखेंगे कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 हुआ। 16 के बाद उसके बाद हम इसमें कितना बचा, अभी 1 बचा हुआ है। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हैं सबको, 3, 4 और 2 को। तो 4 टाइम 12, 12 दूनी 24 और एक कितना हुआ, 25। कितना हुआ, अभी कितना बचा हमारे पास, 2। अब हम इसका वर्क करेंगे, कितना 3 का, तो 3 का कितना हुआ, 9 और 2 कितना हो गया, 11। ये इस तरह ये 34 का स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह कोई भी नंबर दी गई होती है हम उसे को इस ट्रिक से कर सकते हैं, 2 नंबर्स वाली। अब हमारे पास जो सेकंड नंबर दिया गया है उसका आंसर क्या है कि जैसे 6 है, पहले हम 6 का वर्ग है, 6 का कितना हुआ स्क्वायर करेंगे, 6 6 36। फिर 36 के कितने बचे, 3 बचे। अब हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 और 3 63, 63 के 3 और यहाँ कितना बचा, 6। अब 5 25, 25 और 6 कितना हुआ है, 41। ये हमारा आंसर हुआ। मतलब ये इसको अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर ये होगा। इस तरह हम कोई भी हमारे पास नंबर दी जाती है हम उसे को फाइंड कर सकते हैं। 100 तक की कोई भी नंबर हमारे पास, 99 तक की कोई भी नंबर हो उसको हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास वो दी गई हो 5 और 0, तो मैंने इसके स्टेप 1 स्टेप 2 में बता दिया है। अब स्टेप 3 में कोई भी अंक। अब हम देखेंगे स्टेप 4 में कि हमारे पास कोई भी जो नंबर दी जाती है वह 3 अंक की हो, 3 अंक की कोई भी नंबर, 3 अंक वाली 3 अंक वाली कोई भी संख्या दी गई हो तो उसको हम किस तरह करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए दी गई है 308, इसका स्क्वायर करना है तो किस तरह करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने 2 अंक वाली संख्या में हमने नोट किया था कि 1 टाइम हम 1 डिजिट लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 टाइम 2 डिजिट। ये हमें याद रखना है, 2 डिजिट। मतलब कोई भी हम करेंगे उसका 2 डिजिट हमेशा हम उसको नोट करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये किस तरह होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 8 है, पहले हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और फिर हम इसको स्क्वायर। तो सबसे फर्स्ट ट्रिक क्या है कि इसको जो भी नंबर दी गई है इसमें हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर 8 टाइम कितना होता है, 64 होता है। अब हमने क्या देखा है, 1 टाइम 2 डिजिट हमें नोट करना है, तो 8 टाइम 64 हो गया, ठीक है। अब इसी के बाद हम जो नंबर देखेंगे सेम वही करना है हमें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर जैसे 8 × 3 है तो 8 3 24 और 24 की दूनी 48। यहाँ पर क्या आ गया, 48। फिर यहाँ इसका स्क्वायर 3 3 9। मतलब ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे शून्य 0 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम इसी तरह देखेंगे 506 में हम देखेंगे सबसे पहले हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 6 का। हाँ, पहले 3 स्टेप बना लेती हूँ। तो 6 का 6 6 36। फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो 6 पंचे 30, 30 दूनी 60। फिर 5 25,
ये हमारा आंसर आ गया 25,636। अब इसी तरह एक मैं आंसर लेती हूँ, जैसे आप कहोगे इस बीच में ज़ीरो है, अब जिसके बीच में ज़ीरो ना हो वो वाला नंबर लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमारे पास दिया गया है 31312, तो सबसे पहले हम इसमें 3 स्पेस बनाएंगे, फिर हम यहाँ पर करेंगे, जैसे यहाँ पर हम 2 अंक को ले लेंगे, पहले कितने 2 अंक को लेंगे और उसके बाद फिर इसमें करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 12 है, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है हम यहाँ पर करेंगे। तो 12 का स्क्वायर हम देखेंगे 144 होता है, 145 होता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या लर्न किए हैं कि 1 टाइम हम 2 डिजिट, तो 2 डिजिट में हम ओनली 44 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ 44। फिर हम वही सेम ट्रिक कि यहाँ पर हम तीनों को मल्टी से, ये 2 अंक हो गया तो इसको एक साथ लिए हम, तो फिर 12 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इंटू 2 करेंगे, जो बढ़ते हैं 36 और 36 दूनी 72 और 72 और 1 कितना हो गया ये 73, 73 ये हमारा आंसर। और फिर 3 तिकाई 9 इस तरह से, और हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा 97344। ये हमारा क्या हुआ आंसर। इस तरह से हमने देखा कि 0 से लेके 1000 तक हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए तो उस तरह के हम इसे को स्क्वायर कर सकते हैं। इसमें एक बार शॉर्ट में फिर से मैं बताऊंगी कि फिर कैसे होगा। फाइंड स्क्वायर सबसे पहले जिसके अंत में 5 हो, अंत में अगर 5 होता है तो पहले हम दोनों मतलब इसका स्क्वायर करेंगे और जो फर्स्ट नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक अंक बड़ा लेके उसे मल्टीप्लाई करेंगे। और सेकंड स्टेप में क्या था, जिसके अंत में 0 हो तो जितने भी 0 दी गई उसका जस्ट डबल करेंगे और जो अंक दी गई होती है उसको हम उसका स्क्वायर करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमने थर्ड स्टेप देखा था कि जो थर्ड स्टेप था उसमें अगर 2 अंक की कोई भी नंबर दी जाती है, 2 अंक की कोई भी नंबर दी जाती है तो उसमें हम 1 टाइम 1 डिजिट लिखेंगे। तो सबसे पहले जैसे 23 दिए, 23 में हम 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9। फिर हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ सेकेंड डिजिट के लिए तीनों का मल्टीप्लाई क्या हुआ तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 2 का और 2, क्योंकि 1 टाइम 1 डिजिट इसलिए 1 हाँ बच गया। फिर इसका 2 दूनी 4 और जो बचा था 5। और फोर्थ स्टेप में इसमें क्या किए थे, 3 अंक वाली कोई भी नंबर होती है तो उसमें पहले हम 8 का स्क्वायर की जैसे 3 डिजिट और यहाँ पर 1 टाइम 2 डिजिट नोट करेंगे, तो 8 टाइम 64 और फिर यहाँ पर जो भी नंबर दी गई है 8 3 24 और 24 दूनी 48 और फिर 3 का स्क्वायर। इस तरह हम इसे फाइंड कर सकते हैं। इस तरह कोई भी नंबर हो उसे हम इसी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी, आप इसको ओरल भी कोई पूछे तो आप इसको तुरंत कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।